इस कहानी की शुरुआत में हम हमारी मेन लीड को देख पाते हैं जो कि एक ड्रामा देख रही थी और उस ड्रामे के अंदर जो मेन लीड था यानी कि जो बंदा था वो उस ड्रामे की हीरोइन के साथ बहुत ज्यादा बुरा बिहेव कर रहा था। उसे वो धक्का दे देता है और जेल के अंदर डाल देता है। तो यहाँ पर जो हमारी मेन लीड थी वो जो ड्रामा देख रही थी वो कहती है क्या वो कुछ बोल नहीं सकती उसे कि वो ऐसा कैसे कर सकता है। इसके बाद ये यहाँ पर सो जाती है और जब इसकी आंख खुलती है तो ये अपने आप को एक बेड के ऊपर देख पाती है जहाँ एक और बंदा इसके साथ सोया हुआ था। शुरुआत में तो इसे लगता है कि ये एक सपना है, लेकिन थोड़ी देर में ही इसे रियलाइज हो जाता है कि नहीं, ये तो सपने के अंदर है, यानी कि ये ड्रामा के अंदर है और ये ड्रामा के अंदर पास्ट में आ चुकी थी, यानी कि इसने पास्ट में टाइम ट्रेवल कर लिया था। इस ड्रामा की मेन लीड का नाम सुमारी था। तो जो बंदा उसके साइड में सोया हुआ था वो सुमारी से कहता है कि उसे नहीं पता कि उनकी शादी होने वाली है। जिसके बाद जो सुमारी थी उसे याद आता है कि ये एक रोमांटिक सीन होने वाला है, इस वजह से वो वहाँ पर इधर उधर देखने लग जाती है। फिर यहाँ पर जो मेन लीड सुमारी थी यानी कि ड्रामा क्वीन वो वहाँ पर नौटंकी करने लग जाती है और रोने लग जाती है कि वो ड्रामा के अंदर कैसे आ सकती है, ये कैसे पॉसिबल है। अभी यहाँ पर जो बंदा था इसका नाम हान है और ये बाहर चला जाता है और जैसे वो बाहर जाता है तो यहाँ पर जो सुमारी थी वो उसका पिलो उठाती है और उसके ऊपर कूदने लग जाती है कि तभी हान रेडी होकर वापस आ जाता है और जब वो उसे देखता है तो ये जो सुमारी थी ये बड़े ही प्यार से उसके पिलो को सहला कर वहीं पर रख देती है और अपने मन के अंदर सोचती है अगर इसने हान को परेशान किया तो वो उसे जेल के अंदर डाल देगा, इस वजह से इसे परेशान बिल्कुल भी नहीं करना। इसके साथ ही जो यहाँ पर ये ड्रामा क्वीन थी ये तो नकली का नाटक करने लग जाती है, नकली में रोने लग जाती है और हान जब उसे देखता है तो वो तो बाहर चला जाता है बिना कुछ कहे। जिसके बाद हम सुमारी को देख पाते हैं जो कि ऊपर देखकर बोल रही थी कोई तो उसे बचा लो। जिसके बाद उसकी नजर रूम पर पड़ती है जहाँ पर बहुत सारे कपड़े और बहुत सारे लग्जरियस ज्वेलरीज थी, जिसे देखकर वो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और नए कपड़े पहनकर वहाँ पर डांस करने लग जाती है कि तभी हम वहाँ पर एक और लड़की को देख पाते हैं और ये और कोई नहीं सुमारी की बहन थी और ये सुमारी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। सुमारी यहाँ पर जैसे अपनी बहन को देखती है वो उसे सोफा के ऊपर लेकर आती है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था अगर वो उसकी रिस्पेक्ट करेगी, उसका ख्याल रखेगी तो उसको और ज्यादा पैसे मिलेंगे, क्योंकि ड्रामा में तो उसने ऐसा ही कुछ देखा था। यहाँ पर सुमारी करती भी ऐसा ही है, लेकिन जो उसकी बहन थी वो तो वहाँ पर नौटंकी करने लग जाती है। वहाँ पर जैसे ही वो हान को गेट पर देखती है नीचे गिर जाती है, लेकिन हान वापस चले जाता है। इस वजह से सुमारी कहती है कि वहाँ पर कोई भी नहीं है तो वो नाटक क्यों कर रही है, लेकिन उसका नाटक एक नंबर था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो हान की बहन है वो हान को पसंद करती है, इस वजह से वो वहाँ पर नाटक कर रही थी और ये बात सुमारी को भी पता थी। यहाँ पर जो सुमारी थी वो थोड़ी देर में ही हान की बहुत ज्यादा बुराई करने लग जाती है और यहाँ पर जैसे उसकी बहन ये बातें सुनती है तो उससे कहती है क्या वो पागल हो गई है। सुमारी की बहन सुमारी से कहती है कि वो हमेशा तो हान के पीछे पड़ी रहती थी तो आज वो ऐसी बातें क्यों कर रही है। यहाँ पर जैसे उसकी बहन ये बात कहती है तो यहाँ पर जो सुमारी थी वो फिर से नौटंकी करने लग जाती है और जो हान था उसकी तारीफ करने लग जाती है बहुत ज्यादा कि वो बहुत ज्यादा हैंडसम है, उसके 6 एब्स है और वो बहुत ज्यादा अच्छा भी है। इसे सुनकर जो सुमारी की बहन थी उसे ऐसा लग रहा था ये सर के बल उल्टी गिर गई है, इस वजह से इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। सुमारी की ये सारी बातें हान भी सुन पा रहा था। दरअसल यहाँ पर सुमारी का तो अलग ही प्लान चल रहा था, वो नहीं चाहती थी वो किसी भी मुसीबत में पड़े, इस वजह से वो हान की यहाँ पर तारीफ करने लगी थी। यहाँ पर सुमारी अपनी बहन को कहती है धीरे से कि हान से शादी करने के बाद वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, उसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यहाँ पर सुमारी अपनी बहन से कहती है कि अगर वो उसे 50 मिलियन युआन दे देती है तो वो हान को उसे दे देगी। यहाँ पर जो सुमारी की बहन थी उसे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था ये क्या बातें कर रही है। यहाँ पर सुमारी की बहन हान को कॉल करके कहती है कि सुमारी जो है वो उसे ऐसा लग रहा है जैसे पागल हो गई है, वो एक बारी आकर उसे चेक कर ले। यहाँ पर सुमारी अपनी बहन से कहती है कि वो 49 मिलियन युआन कर देगी। तभी दूसरी तरफ से जो हान था वो सुमारी की बहन से कहता है कि उसे सुमारी से बात करनी है, तो सुमारी फोन लेती है और हान से कहती है कि चलो वो 48 मिलियन कर लेगी, जैसे वो हान को नहीं कोई सामान बेच रही हो या फिर खरीद रही हो। ये सब देखकर जो सुमारी की बहन थी वो तो रोने ही लग जाती है और उसे समझ में नहीं आ रहा था सुमारी ऐसा क्यों कर रही है, क्या वो सच में पागल हो गई है। यहाँ पर जो सुमारी थी वो हान से कहती कि उसने उसे टीवी पर देखा है, वो कैसा बंदा है, कि तभी वो दोनों फोन पर बात कर रहे थे। जो हान का असिस्टेंट था वो वहाँ पर आ जाता है, तो यहाँ पर हान का असिस्टेंट उससे कहता है कि वो अपनी वाइफ से मिल ले, जिसके बाद उसे ऑफिस भी जाना है। तो यहाँ पर जो हान था वो सुमारी की तरफ बढ़ने ही लगता है कि तभी जो सुमारी की बहन थी वो तो नीचे गिर जाती है और यहाँ पर सुमारी की बहन जैसे ही नीचे गिरती है तो यहाँ पर जो सुमारी थी वो भी नीचे गिर जाती है क्योंकि वो उनसे कौन सा कम थी। लेकिन यहाँ पर जो सुमारी की बहन थी वो तो मर
मरने का नाटक भी करने लग जाती है, जैसे उसकी सांसें रुक रही हो और वो वहाँ पर बेहोश सी हो जाती है। तो यहाँ पर जो सुमारी थी वो भी नौटंकी करने लग जाती है और नकली का रोने लग जाती है और कहने लग जाती है लगता है उसकी बहन अब इस दुनिया में नहीं बची। लेकिन हान यहाँ पर दोनों की नौटंकी को समझता है, इस वजह से वो सुमारी को उठाता है और यहाँ पर हान सुमारी के साथ बहुत ज्यादा प्यार से बिहेव कर रहा था। इस वजह से सुमारी को समझ में नहीं आ रहा था कि उसने तो इसे टीवी पर देखा था, ये इतना ज्यादा बेकार था, यहाँ पर ये इतना अच्छा क्यों बन रहा है। इसलिए उसे गुस्सा दिलाने के लिए जो सुमारी थी यहाँ पर वो कहती है कि वो अपने जो हेयर है वो ग्रीन करवाना चाहती है। यहाँ पर जो हान था वो सुमारी से कहता है क्या वो उसे अट्रैक्ट करने के लिए ऐसा करना चाहती है। तो सुमारी उससे कहती है कि उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, वो कुछ भी करे। यहाँ पर जैसे ही हान जाने लगता है तो पीछे से सुमारी कहती है कि वो एंगेजमेंट कर लेते हैं और तभी वो अपनी बहन से कहती है कि उसे आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि एंगेजमेंट उसे करनी है क्योंकि वो पसंद करती है उसे। और यहाँ पर जो सुमारी थी वो फालतू की टेंशन नहीं लेना चाहती थी क्योंकि उसने ड्रामा देख रखा था। यहाँ पर सुमारी की बहन आगे बढ़ती है और हान के पास जाकर उससे कहती है कि क्या वो रात को उसके साथ डिनर करने चलेगा। लेकिन हम हान को देख पाते हैं वो तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेता उसके अंदर। इसके बाद हम सुमारी को एक जगह पर बैठा हुआ देखते हैं, वो कैलेंडर देख रही थी और वो डेट भी देख रही थी। उसे याद आता है कि आगे क्या क्या होने वाला है कि तभी उसे उसकी मॉम की कॉल आती है जो कि शायद उसकी स्टेप मॉम थी और वो उसके ऊपर बहुत ज्यादा भड़का करती थी। यानी कि ड्रामा में जो सुमारी थी उसने देख रखा था कि जो उसकी मॉम थी वो उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा बिहेव नहीं करती रहती थी, उसे हमेशा बुली करती रहती थी। तभी सुमारी को उसकी मॉम का कॉल आ भी जाता है क्योंकि आज उन्हें डिनर पर जाना था उनके घर पर। यहाँ पर सुमारी अपनी मॉम से कहती है कि वो थोड़ा आराम से बात करे क्योंकि उसकी मॉम बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी कॉल पर। दरअसल यहाँ पर जो सुमारी थी उसके पेरेंट्स यानी कि मॉम डैड और ये जो उसकी सिस्टर थी यानी कि उसकी बहन वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे उसके साथ। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर जो सुमारी थी वो कार से जा रही थी कि तभी उसे उसकी बहन को लेना था जो कि रास्ते में खड़ी हुई थी। वो उसे अपनी कार में बुला भी लेती है और बैठा भी लेती है। लेकिन यहाँ पर जो सुमारी की बहन थी वो उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा बिहेव नहीं कर रही थी। तो यहाँ पर सुमारी कौन सा कम थी, उसने बैठा तो लिया था लेकिन उसे गुस्सा आ जाता है, वो उसे गाड़ी से बाहर फेंक देती है। और तभी हान ये सब कुछ देख भी लेता है, वो आकर सुमारी की बहन को उठाता है और कार के अंदर बैठा देता है। यहाँ पर हान सुमारी से कुछ कहता उससे पहले सुमारी कार से उतरती है और वहाँ से जाने लग जाती है और उससे कहती है कि वो उसकी बहन के साथ जा सकता है। लेकिन यहाँ पर जो हान था वो सुमारी को जाने ही नहीं देता, वो तो उसे पकड़ लेता है और उसकी के साथ चलने को कहता है। अब यहाँ पर जो सुमारी की बहन थी उन दोनों को साथ देकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वहाँ पर कुछ कर लेती है वो, जिसकी वजह से जो हान था उसे उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ता है उसे। हॉस्पिटल पहुंचने पर जो ये सुमारी थी ये हान से बहुत ज्यादा डर रही थी क्योंकि इसे लग रहा था वो उसे बहुत ज्यादा डांटेगा और मारेगा। लेकिन हान तो ऐसा कुछ भी नहीं करता, वो तो उसे अपने साथ बैठाता है और बहुत ही प्यार से बातें करता है उससे। इसके बाद थोड़ी देर में डॉक्टर बाहर आता है एक और कहता है हान से कि उसे ब्लड की जरूरत है तो कौन देगा। तो यहाँ पर जो हान था वो तो सुमारी का हाथ ऊपर कर देता है कि तभी बहुत सारे डॉक्टर सुमारी की तरफ आते हैं। लेकिन सुमारी कैसे तो उनसे बचती है और हान से कहती है कि उसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। दरअसल सुमारी को याद था, उसने ड्रामा के अंदर देख रखा था जो ये हान था इसने पिछली बार ऐसे ही करा था, लेकिन इस बार सुमारी कैसे तो बच जाती है। जिसके बाद हम दोनों को हॉस्पिटल से जाते हुए देखते हैं कार के अंदर, जहाँ पर दोनों एक दूसरे से बात कर ही रहे थे। तो यहाँ पर हान सुमारी की बातें सुन रहा था, उसकी बातें उसे इतनी ज्यादा अच्छी लगती है कि वो उसके हाथ पर किस कर लेता है, जिससे जो सुमारी थी उसे तो बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था। वो तो कार से निकलने की भी कोशिश करती है लेकिन हान उसे जाने ही नहीं देता। इसके बाद हम हान को ऑफिस में देखते हैं जहाँ पर वो अपने असिस्टेंट के साथ बात कर रहा था। जिसके बाद हम दूसरी तरफ जो सुमारी थी उसे देखते हैं जो कि एक जगह पर खड़े होकर जो हान था उसके वेट कर रही थी क्योंकि उसने ड्रामा में देखा था कि हान उसे लेने के लिए आता है, लेकिन हान तो उसे जानबूझकर लेने के लिए ही नहीं आता, जिससे सुमारी थी उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। जिसके बाद हम सुमारी को देख पाते हैं जो कि एक बेसबॉल बैट लेकर उसके ऑफिस में ही आ जाती है और रिसेप्शनिस्ट को अपना जो मैरिज सर्टिफिकेट था वो दिखाती है। जिसके बाद रिसेप्शनिस्ट उसे अंदर जाने देती है और जैसे ही जो ये सुमारी थी ये अंदर जाती है, हान के साथ खड़ा उसका असिस्टेंट जैसे उसे देखता है उसकी तो वैसे ही हालत खराब होने लग जाती है और वो कहता है कि इसमें उसका बिल्कुल भी हाथ नहीं है। इस वजह से वहाँ से वो जल्दी से निकल जाता है। यहाँ पर जो हान था वो ड्रिंक करने के लिए जा रहा था, लेकिन सुमारी को देखने के बाद उसकी ड्रिंक तो उसी के ऊपर गिर चुकी थी। जिसके बाद जब वो उसे साफ कर रहा था तो यहाँ पर सुमारी सब कुछ भूलकर उसे ही देखने लग जाती है क्योंकि उसे वो इस वक्त बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। यहाँ पर हान सुमारी को पकड़ता है और उससे कहता है क्या वो उसके साथ रात को पार्टी में चलेगी। के बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर जो सुमारी थी वो अपनी बहन के साथ कार में वहाँ पर पहुँच जाती है जहाँ उसे आना था। जिसके बाद जब वो दोनों एंट्री ले रहे थे तो वहाँ पर सुमारी को तो एंट्री मिल जाती है लेकिन उसकी बहन को एंट्री नहीं मिलती, जिससे उसकी बहन को बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता है। जिसके बाद हम सुमारी को एक वॉशरूम के अंदर देखते हैं जहाँ पर वो एक फ्लावर पॉट देखती है और उसे याद आता है कि उसने पिछली बार ड्रामा के अंदर देखा था कि जो यहाँ की मेन लीड थी जो कि वो अभी बन रखी थी, उसने वो फ्लावर पॉट हान के सर पे
मार दिया था जिससे उसकी मेमोरी चली गई थी। तो इस बार वो ऐसा करने का नहीं सोचती, लेकिन तभी वहाँ पर जो हान था वो पहुँच जाता है और वो आते के साथ ही जो सुमारी थी उसके बहुत ज्यादा करीब आ जाता है। तो सुमारी यहाँ पर मन के अंदर ही कहती है क्या वो अब उसे खा ही जाएगा। यहाँ पर सुमारी कैसे तो अपना फोन उठाती है और किसी को कॉल कर देती है और हमें पता चलता है ये तो पुलिस को कॉल कर दिया था उसने, क्योंकि थोड़ी देर में ही पुलिस वाले बाहर आ जाते हैं और बाहर असिस्टेंट खड़ा हुआ था। यहाँ पर असिस्टेंट उन्हें रोकने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो पुलिस वाले उसे ही साइड में पकड़कर अंदर जाते हैं। तो देखते हैं कि जो सुमारी थी वो फ्लावर पॉट हान के सिर में मार चुकी थी, जैसा कि उसने पिछली बार ड्रामा में करा था। यहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर थे जैसे सुमारी को ऐसा करता देखते हैं तो वो उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन जैसे ही वहाँ पर हान खड़ा होता है तो वो पुलिस वालों से कहता है कि उसकी कोई भी गलती नहीं है, दरअसल वो तो सिर्फ उसे बचा रहा था। यहाँ पर हान उस पुलिस ऑफिसर से कहता है कि वो हस्बैंड वाइफ है, उनके बीच बस थोड़ा सा झगड़ा हो रहा था। यहाँ पर जो सुमारी थी वो पुलिस ऑफिसर से कहती है कि वो जल्दी डिवोर्स लेने वाले, इसलिए बस थोड़ा सा झगड़ा हो रहा था। यहाँ पर हान कहता है कि वो कोई भी डिवोर्स नहीं देने वाला। यहाँ पर जो सुमारी थी वो पुलिस ऑफिसर से कहती है उसे हथकड़ी लगाए और वो उसे अपने साथ ले जाए, लेकिन यहाँ पर जो हान था वो तो उसे बचा रहा था। इतना सब कम नहीं था कि तभी वहाँ पर जो सुमारी की बहन थी वो भी पहुंच जाती है। वो तो सुमारी के ऊपर गलत गलत इल्जाम लगाने लग जाती है और कहती है कि ये बहुत दिनों से हान को परेशान कर रही है, और साथ ही वो तो पुलिस ऑफिसर से कहती है कि ये लड़की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। जिसके बाद वो सभी बाहर आ जाते हैं और बाहर सोफा पर बैठ जाते हैं। और यहाँ पर जो सुमारी की बहन थी वो तो बहुत ज्यादा नौटंकी में लगी हुई थी, वो हान को देखकर बार बार रोई जा रही थी। पुलिस ऑफिसर को भी साफ पता चल चुका था वो सिर्फ नाटक कर रही है। यहाँ पर जो सुमारी थी वो अपनी बहन की एक्टिंग देखकर कहती है कि वाह कितनी अच्छी एक्टिंग है। यहाँ पर सुमारी की बहन सुमारी के डिवोर्स की बात करती है। यहाँ पर सुमारी अपने मन के अंदर ही सोचती है अगर ऐसा हो जाता है, उसका हान से डिवोर्स हो जाता है तो वो तो बहुत ज्यादा खुश होगी, इसलिए वो हंसने लग जाती है उसके ऊपर। तो यहाँ पर जो सुमारी की बहन थी वो उससे कहती है कि वो क्या पागल हो गई है। यहाँ पर जो सुमारी थी वो अपनी बहन को आगे कर हान से कहती है कि उसे उसके साथ शादी कर लेनी चाहिए। यहाँ पर जो हान था वो कहता है कि वो उसे पसंद करता है। तो यहाँ पर फिर दोबारा से जो सुमारी थी वो उससे कहती है कि उसकी बहन उसे पसंद करती है। तो यहाँ पर फिर दोबारा से जो हान था वो कहता है कि वो उसे पसंद करता है, और ऐसे करते करते वो दोनों जो सुमारी की बहन थी उसे आगे पीछे करते रहते हैं और नीचे गिरा देते हैं। और तभी यहाँ पर सुमारी भी गिरने वाली थी, लेकिन जो हान था उसे पकड़ लेता है और ये एक रोमांटिक सीन बन जाता है। अब यहाँ पर जो सुमारी थी उसे ये सीन भी याद था, इस वजह से वो अपने मुंह से ही वहाँ पर वो सॉन्ग गाने लग जाती है, यानी कि उसने जैसा कि बाहर से टीवी पर देखा था, क्योंकि ड्रामा सीरियल के अंदर हमेशा रोमांटिक सीन पर म्यूजिक चला करता था। तो यहाँ पर हान उसे ऐसे गाता हुआ देखकर उससे सोचता है वो पागल हो चुकी है। जिसके बाद सुमारी फटाफट से बाहर भागकर आती है और अपने दिल को पकड़ लेती है और कहती है घबराते हुए कि मेरा दिल कितनी जोर से धड़क रहा है। साथ ही वो तो पुलिस ऑफिसर से कहती है कि वो उसे जल्दी से पकड़ ले और वहाँ से ले जाए। जिसके बाद पुलिस ऑफिसर्स उसे उठाकर पुलिस स्टेशन लेकर आ जाते हैं, जहाँ पर वो सोचती है क्या उसने सही करा है या फिर गलत करा है। यहाँ पुलिस स्टेशन के अंदर आकर जो सुमारी थी उससे थोड़ी बहुत पूछताछ की जाती है। यहाँ पर सुमारी बताती है कि उसने कुछ भी जानबूझकर नहीं करा है, वो बस अचानक से उसके सामने आ गया था और उन्हें ऐसा लगा कि वो उसे मार रही है। यहाँ पर जो सुमारी थी वो पुलिस ऑफिसर को देखकर सोचने लग जाती है कहीं इस ड्रामा के अंदर ये उसकी कोई बिछड़ी हुई दोस्त तो नहीं है, और देखने में ये भी काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा है। जैसे ही वो ये सोचती है उसे हान की याद आने लग जाती है, तो वो खुद से कहती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसके थोड़ी देर बाद ही जो हान था वो पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है, और जैसे ही सुमारी उसे देखती है तो वो पुलिस वाले से कहती है कि उसे वो जेल के अंदर डाल दे, उसे नहीं जाना कहीं पर भी। यहाँ पर कैसे तो हान सुमारी को लेकर बाहर आ ही जाता है और अपने कार के अंदर बिठा देता है, लेकिन सुमारी तो उसे देख ही नहीं रही थी कि तभी जो हान था वो फटाफट से उसकी तरफ बढ़ता है। तो यहाँ पर जो सुमारी थी वो तो उससे डर जाती है, लेकिन वो तो सिर्फ सीट बेल्ट लगा रहा था। यहाँ पर हान सीट बेल्ट लगाने के बाद उससे कहता है कि उसे क्या लग रहा था, वो क्या करने वाला है। तो यहाँ पर जो सुमारी थी उससे कहती है कि कुछ नहीं कुछ नहीं। यहाँ पर सुमारी हान से कहती है कि उसने तो टीवी पर उसे देखा है, वो कितना गुस्से में रहता था, लेकिन वो इतने प्यार से बात क्यों कर रहा है अब उससे, क्योंकि सुमारी ने तो हमेशा ड्रामा के अंदर उसे ऐसा ही देखा था गुस्से वाला, लेकिन यहाँ पर तो हान बहुत ज्यादा प्यार से बात कर रहा था। यहाँ पर कुछ कहता उससे पहले सुमारी उससे कहती है कि अब उन्हें जल्दी से चलना चाहिए यहाँ से। पर कार से जाते हुए भी सुमारी यही सोच रही थी हान इतना अच्छा कैसे बन गया। यहाँ से कार से जाते वक्त जो सुमारी थी कहीं सोच रही थी, तो यहाँ पर हान उससे पूछता है वो क्या सोच रही है, तो वो उससे कहती है कि वो उसके बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोच रही। तो तभी यहाँ पर हान उसके सर पर हाथ रखता है, जिससे तो जो सुमारी थी उसे बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था, क्योंकि उसने कभी भी नहीं सोचा था कि हान उसके साथ ऐसा बिहेव भी कर सकता है। यहाँ पर जो सुमारी थी वो हान से कहती है कि वो उसे पसंद क्यों करता है, तो यहाँ पर हान उससे कहता है कि क्योंकि वो सुमारी है इसलिए वो उसे पसंद करता है। लेकिन जो सुमारी थी यहाँ पर अजीब अजीब बातें करने लग जाती है। वो कहती है अगर वो जैसी उसे दिखती है अगर वो वैसी नहीं हुई तो क्या उसे चलेगा, या फिर वो इस दुनिया की हो ही ना, किसी और दुनिया से आई हो। दरअसल उसकी बातें अजीब तो थी लेकिन साथ में सच भी थी। यहाँ पर जब सुमारी
सुमारी कार से उतरकर जाने की कोशिश करती है तो हान उसे फिर दोबारा से रोक लेता है। इसके बाद हान बहुत तेज वहाँ पर कार चलाता है, जिसमें जो सुमारी बैठी हुई थी उसे बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। यहाँ पर हान सुमारी से पूछता है क्या वो उसे पसंद नहीं करती, तो यहाँ पर सुमारी साफ साफ कह देती है कि नहीं। यहाँ पर जो सुमारी थी वो हान से कहती है कि जो शेन टेंग है उसे वो बहुत ज्यादा पसंद है, वो एक सुपरस्टार है और बहुत ज्यादा अच्छा है, भले ही अब वो बहुत ज्यादा मोटा हो गया है और बहुत ज्यादा बूढ़ा भी, यानी कि बहुत ज्यादा ओल्ड, और सबसे इम्पोर्टेंट बात उसके बाद बहुत सारा पैसा है। तो यहाँ पर हान सुमारी से कहता है क्या वो फेमस लोगों को पसंद करती है, अगर ऐसा है तो वो भी फेमस हो जाएगा बहुत जल्दी और एक सुपरस्टार बन जाएगा, तब क्या वो उसे पसंद करेगी। और साथ ही हान उससे कहता है कि वो तो अमीर है अभी भी बहुत ज्यादा, और साथ ही शेन टेंग की तरह बूढ़ा भी नहीं है, वो तो अभी बहुत ज्यादा यंग भी है, तो क्या वो उसे पसंद कर नहीं सकती। यहाँ पर जैसे ही जो हान था अपनी टाई ठीक कर रहा था और अपना कोट ठीक कर रहा था तो वो उसे देखने लग जाती है सुमारी, और सुमारी उससे कहने लग जाती है कि वो और सही से करे उसे, क्योंकि उसे तो हान के सिक्स एब्स देखने थे। यहाँ पर सुमारी हान को देखते हुए कहती है कि वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है, क्या वो उसे पसंद करने लगी है। उसे इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था, तभी उसकी हार्ट बीट भी बहुत ज्यादा तेज होने लग जाती है। यहाँ पर हान सुमारी से कहता है अगर उसे फेमस लोग पसंद है तो वो पूरी एंटरटेनमेंट कंपनी ही खरीद लेगा। तभी यहाँ पर सुमारी वहाँ पर एक मैगजीन देखती है जो कि एक एडल्ट मैगजीन लग रही थी, और वो उसे देखती हुई कह रही थी कि वो क्या करता रहता है, वो क्या देखता रहता है। तो यहाँ पर जो हान था उससे वो मैगजीन लेने लगता है, ये कि तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद हम सुमारी को हॉस्पिटल के अंदर देखते हैं और साथ ही हान को भी। यहाँ पर जैसे ही सुमारी को होश आता है वो हान के रूम की तरफ जाती है, वहाँ उसे डॉक्टर मिलते हैं और वो उनसे पूछती है कि हान अब कैसा है, तो वो सुमारी को बताते हैं कि हान अभी पहले से ठीक है। यहाँ पर जो डॉक्टर था वो ज्यादा बातें नहीं बता रहा था, तो यहाँ पर जो सुमारी थी वो डॉक्टर को उसी के बारे में बहुत सारी बातें बता देती है, जिससे तो डॉक्टर बिल्कुल ही शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि उसने तो ड्रामा पहले से ही पूरा देख रखा था और उसे पता था डॉक्टर ने मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक क्या करने वाला है। तभी वहाँ पर जो सुमारी थी वो कुछ चीज खा रही थी, तभी पीछे से उसकी बहन भी वहाँ पर आ जाती है, और तभी जो सुमारी थी यहाँ पर सुमारी कुछ चीज खा रही थी वो उसे खाने के बाद पीछे फेंक देती है, और तभी जैसे उसकी बहन पीछे आती है तो वो चीज उसके ऊपर गिर जाती है, उसके कपड़ों पर गिर जाती है। जैसे ही यहाँ पर सुमारी अपनी बहन को देखती है तो उसकी बहन तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा भड़कने लग जाती है, लेकिन यहाँ पर सुमारी की बहन डॉक्टर से कहती है कि उसे हान से मिलना है, वो उसे मिलने दे। यहाँ पर डॉक्टर उससे कहता है कि पहले वो खुद को साफ कर आए, उसका सर भी गंदा हो रहा, कपड़े भी। यहाँ पर डॉक्टर सुमारी की बहन से कहता है कि उसके सर भी गंदा हो रहा है और वो भी गंदी हो रही है, वो जाकर पहले खुद को धोकर आए। यहाँ पर सुमारी की बहन के बाहर जाने के बाद यहाँ पर डॉक्टर सुमारी को बताता है कि जो हान है उसके सिर पर लगने की वजह से उसकी मेमोरी चली गई है, वो बहुत सारी चीजें भूल चुका है। इसके बाद सुमारी थी वो हान से मिलने के लिए उसके पास जाती है, लेकिन हान को तो वो याद ही नहीं थी। वो कहता है कि वो शादीशुदा है तो वो उसे कैसे हाथ लगा सकती है, तो यहाँ पर जो सुमारी थी उससे दूर हो जाती है। यहाँ पर जो सुमारी थी उसकी हार्ट बीट फिर से बढ़ने लग जाती है और वो बाहर आती है और डॉक्टर से कहती है कि उसे क्या वो कोई दवाई दे सकते हैं जिससे वो ठीक हो जाए। यहाँ पर पहले तो सुमारी को लगता है कि जो हान है वो नौटंकी कर रहा है, और यहाँ पर डॉक्टर भी उसका साथ दे रहा है नाटक में। इसके बाद हान जो सुमारी थी उसे अपने पास बुलाता है और अपने हार्ट बीट सुनाता है, जो कि उसकी भी हार्ट बीट इस टाइम पर बहुत ज्यादा तेज हो रखी थी। उन दोनों के बीच बातचीत चली रही थी, तभी वहाँ पर सुमारी की बहन वहाँ पर आ जाती है। यहाँ पर जो सुमारी थी वो हान से कहती है कि अब वो उसकी वाइफ नहीं है, लेकिन जो हान था वो तो उसे दूर होने ही नहीं देता। इसके बाद हम सुमारी को देख पाते हैं उसके रूम में जो कि लड़ने की प्रैक्टिस कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मीडिया वालों को भी ये बात पता चल गई थी, इस वजह से वो हान के असिस्टेंट से उससे पूछते हैं कि आखिर हान के साथ क्या हुआ है। तो यहाँ पर जो असिस्टेंट था वो कहता है कि ये एक प्राइवेट मामला है, इसमें वो कुछ भी नहीं कर सकता। वहीं दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि एक नर्स हान को खाना खिलाने आई थी, लेकिन वो तो उसके हाथ से खाना खाता ही नहीं है। यहाँ पर जो हान था वो कहता है कि उसे उसकी वाइफ के साथ ही खाना खाना है, इस वजह से सुमारी को ही वहाँ पर आना पड़ता है। अब यहाँ पर जैसे सुमारी हान के पास आती है तो उसे डांट कर उससे खाना खिलाती है। यहाँ पर जो हान था वो सुमारी से पूछता है कि उसका नाम क्या है, तो यहाँ पर सुमारी उससे कहती है कि उसका नाम टियान है शायद। यहाँ पर वो तो सिर्फ उससे मजाक कर रही थी, लेकिन हान तो यहाँ पर उसे रियल नेम समझ लेता है और वो कहता है कि ठीक है। यहाँ पर जो सुमारी थी वो तो कहती है कि आज टियान बहुत ही ज्यादा मासूम लग रहा है, और वो तो उसे एक डॉग के रूप में इमेजिन करने लग जाती है। यहाँ पर जो सुमारी थी वो हान के बहुत ज्यादा करीब थी, इस वजह से वो उसे गाल पर किस कर लेता है। इसके बाद हम हान और सुमारी को टेनिस खेलते हुए भी देख पाते हैं। यहाँ पर हान से अच्छे से खेला नहीं जाता तो वो साइड में जाकर बैठ जाता है। यहाँ पर सुमारी खेलते हुए गिर जाती है तो फटाफट से हान उसके पास आता है और उसका ख्याल रखने लग जाता है। तो सुमारी ये सब देख के उसे दूर करती है और वहाँ से उठकर जाने लगती है। यहाँ पर जैसे ही सुमारी आगे बढ़ती है तो जो हान था वो उसे फिर दोबारा से पकड़ लेता है, और यहाँ पर जैसे ही जो सुमारी थी वो डिवोर्स की बात करने ही जा रही थी, उससे पहले हान उससे कहता है कि वो डिवोर्स को छोड़कर
कोई भी बात कर ले। तो यहाँ पर जो सुमारी थी वो परेशान होकर कहती है आखिर ये क्यों नहीं मान रहा। इसके बाद हम हान को देख पाते हैं जो कि सुमारी के साथ बहुत ही ज्यादा अजीब बिहेव कर रहा था। वो उसके करीब जा रहा था, उसके साथ बहुत ही ज्यादा प्यार से बिहेव कर रहा था, लेकिन जो सुमारी थी उसे ये सब अजीब लग रहा था। तो वो उससे कहती है कि उससे पहले वाला हान ही अच्छा लगता था। यहाँ पर सुमारी फटाफट से हान से दूर हटकर और घबराते हुए दिल पर हाथ रख के सोचती है कि आखिर ये क्या करना चाहता है। लेकिन इसके साथ ही वो सोच रही थी कि हान काफी ज्यादा स्मार्ट तो है और हैंडसम भी है। जैसे ही वो एक रूम से बाहर आती है तो वो हान को देखती है जो कि रेडी होकर खड़ा हुआ था और वो बिल्कुल पुराने जैसा हान लग रहा था। लेकिन जब वो बोलने लगता है और लेकिन जब सुमारी उसे सही से देखती है तो उसे पता चलता है कि उसकी मेमोरी अभी भी वापस नहीं आई है। लेकिन सुमारी को तो यहाँ पर वो बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था, इस वजह से वो उसकी फोटोज क्लिक करने लग जाती है वहाँ पर बहुत सारी। जिसके बाद सुमारी हान को लेकर हॉस्पिटल जाती है। वहाँ पर डॉक्टर से कहती है कि उसे वापस से वो पहला जैसा कर दे, उसे ठीक कर दे। यहाँ पर सुमारी डॉक्टर लियू से कहती है कि वो उसे जल्दी से ठीक कर दे, वो बहुत ज्यादा परेशान हो रही है उसकी वजह से। यहाँ पर डॉक्टर कहते हैं कि उन्हें नहीं पता कि वो कब तक ठीक होएगा। यहाँ पर जो सुमारी थी वो हान को बाहर भेज देती है और उसके बाद डॉक्टर उसे बताते हैं अगर उसे हान को ठीक करना है तो उसके करीब जाना पड़ेगा, उसे पहले की जो यादें हैं उसे याद दिलानी पड़ेगी, शायद इसकी वजह से उसकी मेमोरी वापस आ जाए। इसके बाद जैसे ही सुमारी हान को लेकर बाहर जाती है तो बाहर असिस्टेंट आ जाता है गाड़ी लेकर और वो कहता है कि वो उन्हें घर तक लेने के लिए आया है। यहाँ पर हम सुमारी को देख पाते हैं जो असिस्टेंट को देखकर कहीं पर खो जाती है। दरअसल अब तो उसे असिस्टेंट भी अच्छा लग रहा था। यहाँ पर जो हान था वो तो फटाफट से गाड़ी के अंदर बैठ जाता है और वो जल्दी जल्दी से जो सुमारी थी उसे भी गाड़ी के अंदर बैठने के लिए कहता है। यहाँ पर कार से जब वो लोग जा रहे थे तो असिस्टेंट हान से कहता है कि उसे उसकी फैमिली के पास जाना है, क्योंकि जब से हान का एक्सीडेंट हुआ है वो उसकी फैमिली के पास नहीं गया है। जिसके बाद हम सुमारी और हान को देखते हैं जो कि उनके घर पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर जो हान था दरअसल ये लोग हान के घर पर आए थे और आज सुमारी हान की मॉम से मिलने वाली थी। यहाँ पर जो हान था वो सुमारी से कहता है कि वो बिल्कुल भी परेशान ना हो, लेकिन सुमारी तो मन के अंदर कह रही थी कि वो उसकी माँ है, उसे परेशान होना तो बनता है क्योंकि उसे नहीं पता कि वो कैसी होंगी। यहाँ पर जैसे ही सुमारी और हान अंदर पहुँचते हैं कि तभी जो सुमारी की बहन थी वो भी यहाँ पर पहुँच चुकी थी और यहाँ पर जो हान की मॉम थी वो सुमारी की बहन को पसंद किया करती थी, ना कि सुमारी को। हान की मॉम उसके पास आते ही सुमारी को तो डांटने लग जाती है, यानी कि उससे अच्छे से बात नहीं करती। यहाँ पर जो सुमारी की बहन थी वो जैसे हान के पास आती है और उसका हाथ पकड़ती है तो यहाँ पर जो हान था वो तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि सुमारी की बहन को तो पता ही नहीं था उसकी अभी मेमोरी गई हुई है। यहाँ पर जैसे ही सुमारी की बहन वहाँ से जा रही थी तभी जो हान की मॉम थी वो वहाँ पर आकर उसे रोकती है, क्योंकि वो उसे पसंद किया करती थी और वो सुमारी को बिल्कुल ही पसंद नहीं किया करती थी। यहाँ पर अंदर जाते हुए हान की मॉम सुमारी से कहती है कि डिवोर्स की बात करनी है उससे। तो यहाँ पर जो सुमारी थी वो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसे तो डिवोर्स चाहिए था। अंदर जाते ही सुमारी जो हान की ग्रैंडमा थी उन्हें भी देख पाती है। इसके बाद हम सुमारी की बहन को देख पाते हैं जो कि वहाँ पर आने के बाद उनके सामने वहाँ पर नाटक करने लग जाती है और कहने लग जाती है कि उसने जो हान है उसका बहुत ज्यादा वेट करा था लेकिन वो तो उसके पास आया ही नहीं। सुमारी की बहन तो यहाँ पर रोने ही लग जाती है और कहती है कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है, लेकिन हान तो समझता ही नहीं है। लेकिन हम हान को देख पाते हैं जो कि चुपचाप बस खाने पे कंसंट्रेट कर रहा था। इसके बाद सुमारी जैसे ही ग्रैंडमा और उसकी मॉम को हान की मॉम को टियान के बारे में बताती है तो यहाँ पर जैसे ही टियान नाम सुनता है तो हान फटाफट से कहता है कि उसका नाम टियान है। तो यहाँ पर उसकी मॉम और ग्रैंडमा तो शॉक में थे, आखिर उसने नाम कब चेंज कर लिया। और दूसरी तरफ हम सुमारी की बहन को देख पाते हैं जिसका अलग ही चल रहा था, वो तो रोए जा रही थी, वो भी नोटंकी कर रही थी। यहाँ पर सुमारी ग्रैंडमा और हान की मॉम से कहती है कि अगर उनके पास कुछ कहने को नहीं है तो क्या वो वहाँ से जा सकती है। यहाँ पर जो सुमारी थी वो तो अलग होना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर जो हान की ग्रैंडमा थी पहले तो वो उसे पसंद नहीं करती थी, लेकिन अब वो उसको सपोर्ट करने लग जाती है और कहती है कि उसने सुना था डॉक्टर ने कहा था उन दोनों को अलग बिल्कुल भी नहीं होना, इससे हान बहुत ज्यादा दुखी हो सकता है। यहाँ पर जो सुमारी थी बातें करते करते सोचने लग जाती है कि आगे क्या होने वाला था, कहानी में आगे क्या होने वाला था। यहाँ पर जो हान की मॉम थी वो सुमारी से अच्छे से बात नहीं कर रही थी, तो यहाँ पर जो हान था वो कहता है कि अगर वो उससे अच्छे से बातें नहीं करेंगी तो वो उसके साथ वहाँ से जा रहा है। यहाँ पर हान की मॉम उठती है और चिल्लाती हुई हान से कहती है कि ये जो सुमारी है ये बिल्कुल भी अच्छी इंसान नहीं है, वो इसे छोड़ दे। लेकिन हान तो ऐसा करना ही नहीं चाहता था। यहाँ पर जो हान की मॉम थी वो सुमारी के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही थी कि तभी जो हान की ग्रैंडमा थी वो उन्हें रोक देती है। यहाँ पर जो हान की मॉम थी वो ग्रैंडमा से कहती है कि वो नहीं जानती कि ये सुमारी कैसी लड़की है। यहाँ पर जो ग्रैंडमा थी वो कहती है कि वो जानती है सुमारी को, वो ऐसी लड़की बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर जो हान की मॉम थी वो सुमारी को 50 मिलियन देकर उसके बेटे से दूर होने को तो कहती है, लेकिन यहाँ पर सुमारी उनसे उल्टा कहती है कि वो 50 मिलियन नहीं लेगी, वो अगर 200 मिलियन देंगी तो वो चले जाएंगी वहाँ से। इसलिए जो हान की मॉम वहाँ पर थी वो भी शांति से बैठ जाती है, क्योंकि वो इतने पैसे तो
उसे नहीं दे सकती थी। यहाँ पर सुमारी उसकी मोम से कहती है क्या वो कंजूस हो गई है अब। सुमारी कहती है कि वो तो बहुत ज्यादा अमीर है, क्या वो इतने सही पैसे नहीं दे सकते उसे। तो यहाँ पर जो हान की मोम थी बहुत ज्यादा प्यार से बात करने लग जाती है सुमारी से। यहाँ पर फिर सुमारी हान को खाना खिला रही थी तो वो नहीं खा रहा था। तो यहाँ पर जो सुमारी थी उससे कहती है कि वो अब उसे डिवोर्स नहीं देने वाली। तो यहाँ पर वो खुश होकर खाना खा लेता है और यहाँ पर हम सुमारी की बहन को देख पाते हैं, वो तो उसे देखकर बहुत ज्यादा चिढ़ रही थी। यहाँ पर जब सुमारी हान को लेकर वहाँ से जा रही थी तो वो जाते हुए भी हान की मोम से कहती है क्या वो फिर से कोई सौदा कर सकते हैं पैसों का। तो यहाँ पर जो हान की मोम थी वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा पैसे मांग रही थी। यहाँ पर जो सुमारी थी अपनी बहन से पूछती है कि आखिर उन्हें हुआ क्या है अचानक से। तो यहाँ पर उसकी बहन कहती है कि उसे नहीं पता। यहाँ पर जो सुमारी थी जाते हुए अपनी बहन से कहती है कि वो भी उसके साथ आ सकती है, लेकिन यहाँ पर जो हान था वो कहता है कि नहीं, उसे तो सिर्फ उसके साथ ही जाना है। तो यहाँ पर सुमारी की बहन भी उससे कहती है कि वो भी टैक्सी ले लेगी चले जाएगी, लेकिन सुमारी उसे अकेला नहीं जाने दे सकती थी। इस वजह से उन दोनों को ही कार में जाना पड़ता है साथ में। जिसके बाद हम कार का सीन देखते हैं जहाँ पर बीच में तो हान बैठा हुआ था, लेकिन एक तरफ सुमारी की बहन तो दूसरी तरफ सुमारी बैठी हुई थी। यहाँ पर जो सुमारी की बहन थी वो कहती है कि वो डाउनटाउन एरिया में ही उतर जाएगी और यहाँ पर हम सुमारी को देख पाते हैं जो कि अपने मन के अंदर सोच रही थी कि आखिर उसकी बहन क्या करने वाली है आगे। और साथ ही सुमारी तो यहाँ पर सोच रही थी अगर उसे पैसे मिल जाते और डिवोर्स मिल जाता तो वो यहाँ से चले जाती। अब यहाँ पे कार से जाते वक्त असिस्टेंट अचानक से ब्रेक लगाता है तो जो हान था वो तो सुमारी को पकड़ लेता, उसके ऊपर ही चढ़ जाता है। सुमारी उसे आराम से दूर करती है। पहले यहाँ पर सुमारी हान से कहती है कि उसे जो उसकी बहन है उसे पसंद करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हान साफ साफ उसके मुंह पे कह देता है कि वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखती, उसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं। यहाँ पर जो सुमारी की बहन थी उसे तो बहुत ज्यादा बुरा लगता है। यहाँ पर जो हान था वो तो उल्टा सुमारी की बहन को बहुत ज्यादा डांटने लग जाता है। यहाँ पर सुमारी अपनी बहन से कहती है कि उसके सिर पर चोट लगी है, इस वजह से वो ऐसा कर रहा है, वो बिल्कुल भी बुरा ना माने, वो उसे माफ कर दे। यहाँ पर जो हान था वो जो सुमारी की बहन थी उसका नाम लोंग लेता है। तो यहाँ पर जो सुमारी थी वो हान से कहती है क्या उसे उसकी मॉम का नाम भी याद है। उसे ऐसा लगता है कि उसे सब कुछ याद है, वो सिर्फ नाटक कर रहा है। तो यहाँ पर हान कहता है कि उसे पता है कि इंटरनेट का यूज कैसे किया जाता है। हम यहाँ पर जान पाते हैं कि जो हान था उसे सब कुछ याद था, वो तो सिर्फ नाटक कर रहा था। यहाँ पर जो हान था वो सुमारी से कहता है कि उसे जितने भी पैसे चाहिए वो उसे दे देगा। तो यहाँ तो सुमारी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसे तो बस पैसे चाहिए थे, क्योंकि ड्रामा तो उसने पहले भी देख रखा था क्या होने वाला है आगे और क्या नहीं। यहाँ पर जो सुमारी थी वो फिर दोबारा से हान से कहती है कि उसे ऐसा लग रहा है कि उसकी जो मेमोरी है वो वापस आ चुकी है, वो सिर्फ नाटक कर रहा है, वो उसे सच सच बता दे। तो हान उससे कहता है कि वो बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा है उससे। जिसके बाद तो हान यहाँ पर बहुत ज्यादा और ज्यादा नाटक करने लग जाता है। जिसके बाद जो सुमारी थी उसे हार मानकर जो हान था उससे कहना ही पड़ जाता है वो तो सिर्फ मजाक कर रही थी। जिसके बाद दोनों यहाँ पर बहुत ज्यादा करीब आने ही वाले थे। तो यहाँ पर जो सुमारी की बहन बैठी हुई थी वो जब ये सब देखती है तो वो तो हान को पकड़कर पीछे ही खींच लेती है। यहाँ पर जो सुमारी की बहन थी वो कहती है खुद से कि हाँ वो पागल है, वो बेवकूफ है, उसे नहीं पता था कि उसकी जो मेमोरी है वो चले गई है, अब वो इतना ना करे। यहाँ पर हम सुमारी की बहन को देख पाते हैं जो कि सुमारी के लिए अब खुश थी, अब वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि हान उसके साथ रहे, जिसके लिए वो सुमारी को कांग्रेचुलेशन भी करती है। तभी हम देख पाते कि असिस्टेंट को किसी का कॉल आता है, लेकिन वो कॉल उठाता नहीं बल्कि काट देता है। यहाँ पर जो सुमारी की बहन थी वो मैप में देखती है कि गाड़ी कहाँ पर जा रही है और वो असिस्टेंट से कहती भी है कि वो क्या कर रहा है, वो किस जगह पर लेके जा रहा है गाड़ी। तो यहाँ पर जो असिस्टेंट था वो बहाने बनाने लग जाता है कि वो रास्ता बंद पड़ा है, इस वजह से वो दूसरे रास्ते से लेकर आया गाड़ी को। तभी जो असिस्टेंट था वो एक जगह पर गाड़ी को लेकर आता है और वहीं पर रोक देता है। और जो सुमारी और उसकी बहन थी वो वहाँ पर उससे पूछ रही थी कि आखिर वो क्या करना चाहता है। यहाँ पर हान की तो मेमोरी थी नहीं, इस वजह से वो सिर्फ उन्हें देख रहा था। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि जो असिस्टेंट था वो यहाँ पर उन्हें इसलिए लेकर आया था क्योंकि वो अब जो सुमारी थी उसे पसंद करने लग गया था। यहाँ पर जो हान था वो असिस्टेंट से कहता है कि वो कार को सीधा घर पर लेकर चले। यहाँ पर जो सुमारी थी वो हान को देखती है कि उसे सब कुछ याद था, वो सिर्फ नाटक कर रहा था। यहाँ पर असिस्टेंट गाड़ी से उतरता है और साथ ही उन लोगों को भी कार से उतरने के लिए कहता है। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या होने वाला है। अभी वहाँ पर वो लोग देखते हैं कि सामने से एक गैंग मेंबर सामने से आ रहे थे, यानी कि पूरी की पूरी गैंग आ रही थी सामने से, जिन सभी लोगों के पास हाथ में एक कैक्टस था। तो यहाँ पर जो सुमारी थी वो ये देखकर बहुत ज्यादा हंस रही थी क्योंकि उनके पास तो कुछ अच्छे वेपन्स होने चाहिए थे, लेकिन वो तो उनके पास थे ही नहीं। यहाँ पर जो असिस्टेंट था वो पूछता भी है मेन बंदे से कि आखिर वो ये कैक्टस लेकर यहाँ पर क्यों घूम रहे हैं, उनके जो वेपन्स हैं वो कहाँ पर है। यहाँ पर असिस्टेंट उन्हें समझाता है कि वो लोग विलेन है, गुंडे हैं, उन्हें अच्छे अच्छे वेपन लेकर आने चाहिए थे, ये क्या उठाकर लेकर आ गए वो। यहाँ पर हम हान को
देख पाते हैं जो कि मन के अंदर सोच रहा था कि सुमारी यहाँ पर डरी हुई है, उसे अब उसका नाटक बंद कर देना चाहिए। यहाँ पर हान बताना तो चाहता था सुमारी को, लेकिन सुमारी उससे पहले उसे रोक देती है। यहाँ पर जो सुमारी थी वो हान से कहती है कि वो डरे ना, वो यहाँ पर कोई ना कोई प्लान बना लेगी। यहाँ पर जो असिस्टेंट था उन सभी को कार से उतारता है, तो यहाँ पर सुमारी उससे कहती है कि वो विलेन की एक्टिंग एक नंबर कर रहा है। यहाँ पर सुमारी असिस्टेंट से कहती है कि वो अच्छा तो दिखता है, वो विलेन क्यों बन रहा है फिर। यहाँ पर जैसे असिस्टेंट आगे कुछ बोलने के लिए जाता है अपनी भारी आवाज में विलेन की तरह, तो यहाँ पर जो सुमारी थी उससे कहती है कि वो विलेन बिल्कुल एक नंबर लग रहा है। तो यहाँ पर जो असिस्टेंट था वो कहता है उसे बोलने तो दे वो। यहाँ पर असिस्टेंट बताता है कि वो लैंग फैमिली का बेटा है। यहाँ पर असिस्टेंट बताता है कि जब वो छोटा सा था, जब उसे कोई वहाँ से लेकर चला गया था, और ये सब बताते हुए वो वहाँ पर ओवर एक्टिंग करके रोने लग जाता है, लेकिन वो तो रियलिटी में रो रहा था, लेकिन हमें ओवर एक्टिंग लगती है। यहाँ पर असिस्टेंट फिर दोबारा से कहता है कि वो लैंग फैमिली का बेटा है। तो यहाँ पर जो हान था वो नाटक करते हुए उससे कहता है कि तो क्या उन्हें साथ में बैठकर बात करनी चाहिए। तो यहाँ पर जो असिस्टेंट था उसका दिमाग खराब हो रहा था, वो उन्हें मारने के लिए वहाँ पर लाया था, लेकिन उसका तो खुद का ही दिमाग खराब हो जाता है। यहाँ पर असिस्टेंट कहता है कि इन सबको कोई रोको, उससे पहले उसकी लाइन तो खत्म करने दो। तब यहाँ पर सुमारी कहती है कि 1 मिनट रुको, उसे भी कुछ कहना है। लेकिन उससे पहले जो असिस्टेंट था वो कहता है कि वो लैंग फैमिली का एक बेटा है। यहाँ पर सुमारी उससे कहती है कि ये बात तो उसने पहले ही कह दी है। तो असिस्टेंट बताता है कि जब वो छोटा था उसकी किसी ने परवाह नहीं की, लेकिन यहाँ पर फिर दोबारा से असिस्टेंट आगे कुछ बोलता, उससे पहले सुमारी उससे कहती है कि ये उसके कार एक्सीडेंट के बाद ही वो ऐसा बना होगा। तो यहाँ पर वो कहता है कि उसे पूरी बात तो कंप्लीट करने दो कोई। यहाँ पर जो असिस्टेंट की लाइन थी वो तो सारी सुमारी ही बोल देती है, क्योंकि उसने तो ड्रामा देख रखा था। यहाँ पर हम असिस्टेंट को देख पाते हैं जो कि चिल्ला रहा था, उसे कोई बोलने तो दो। यहाँ पर वैसे ही कुछ बंदे जो सुमारी थी उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हान था वो आगे आकर उसे बचाता है और सभी गुंडों को बहुत ज्यादा मारता है। तो सुमारी अपनी बहन से कहती है कि वो एम्बुलेंस को कॉल करे जल्दी से, जिसके बाद वो एम्बुलेंस को कॉल कर देती है। यहाँ पर जो मेन बंदा जो गैंग लेकर आया हुआ था, जो लीड मेंबर था, वो यहाँ पर असिस्टेंट के पास अपना कैक्टस लेकर जाता है और उसे लगा देता है, जिससे उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है और वो तेज तेज चिल्लाने लग जाता है। यहाँ पर जो सुमारी थी वो बहुत ज्यादा घबरा रही थी, लेकिन हान उसे बताता है कि उसे कुछ भी नहीं होता, उसने ब्लड प्रूफ जैकेट पहन रखी है। पर असिस्टेंट और उसके साथ उसने जो बंदा बुलाया था वो दोनों मिलकर हान को मारने के लिए आते हैं, लेकिन हान तो उनसे बहुत अच्छे से लड़ता है। यहाँ पर असिस्टेंट हान को छोड़कर सुमारी को मारने के लिए आता है, तो सुमारी उसके हाथ पर काट लेती है, जिस बात से असिस्टेंट को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। लेकिन जब जो मेन बंदा वहाँ पर आया हुआ था गैंग मेंबर, उसके ऊपर हमला करने के लिए आता ही है कि तभी सुमारी की बहन वहाँ पर आती है और उसके ऊपर जो पेपर स्प्रे था वो मार देती है। वहीं असिस्टेंट सुमारी को मार रहा था कि तभी जैसे ही हान उसे देखता है तो उसे आकर मारता है। इसके बाद वो उससे पूछता भी है क्या वो ठीक है, तो सुमारी कहती है कि हाँ वो ठीक है। सुमारी कहती है कि उसके 2 चेहरे हैं, एक तो वो गुस्सा रहता है, दूसरे में वो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पर सुमारी ये भी समझ जाती है कि वो नाटक कर रहा था, जिसके बाद असिस्टेंट यहाँ पर भी हार नहीं मानता। वो यहाँ पर जो असिस्टेंट था वो एक डेटोनेटर दिखाकर उनसे कहता है कि उसके पास एक डेटोनेटर है, वो उसका इस्तेमाल वहाँ पर कर सकता है। लेकिन असिस्टेंट यहाँ पर कुछ करता उससे पहले ही यहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर्स थे वो यहाँ पर पहुंच जाते हैं। दरअसल यहाँ पर जो सुमारी थी उसने पुलिस ऑफिसर्स को कॉल कर दिया था, लेकिन तभी यहाँ पर जो असिस्टेंट था वो एक ब्लास्ट कर ही देता है। लेकिन जैसे ही ब्लास्ट होता है तो हान सुमारी के आगे आ जाता है ताकि उसे कुछ ना हो, जिसके बाद हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहाँ पर जैसे ही सुमारी को होश आता है तो वो उसके साइड वाले बेड पर ही जो हान था उसे देख पाती है, और उठते के साथ ही वो तो हान के पास जाकर बैठती है और उससे पूछती है क्या वो ठीक है, तो वो कहता है कि हाँ। यहाँ पर जो हान था वो सुमारी से कहता है क्या उसे अभी भी शेंटेंग पसंद है या अभी उसे वो पसंद है। यहाँ पर जो सुमारी थी वो कहती कि उसे सोचना पड़ेगा, जिसके बाद जो सुमारी थी यहाँ पर वो हान को बिना कुछ बताए उसे किस कर लेती है, जिससे तो हान खुद भी शौक था, उसे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और वो उसे गले लगा लेता है। यहाँ पर जो हान था वो सुमारी से कहता है कि अब उन दोनों को मैरिज कर लेनी चाहिए। यहाँ पर जो पहले सुमारी थी वो तो नहीं कहती है, लेकिन जब जो हान था यहाँ पर वो वापस से बेड से उठने लग जाता है तो सुमारी उसे रोकते हुए कहती है कि ठीक है वो उससे मैरिज कर लेगी। इसके बाद हान और सुमारी दोनों ही बहुत ज्यादा खुश थे कि तभी हम नेक्स्ट सीन में देख पाते हैं कि जो रियलिटी में सुमारी थी वो अपने बेड पर ही उठती है, जहाँ पर वो मूवी की शुरुआत में सो गई थी, जिसके बाद वो ड्रामा की एंडिंग देखती है और उसे देखकर वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। तभी सुमारी के फोन पर एक मैसेज आता है जिसे वो देखती है, और जैसे ही वो गेट पर जाती है और दरवाजा खोलती है तो वो बाहर हान को देखती है और गेट बंद करने के लिए जाती है, लेकिन हान उसे रोकता है और वो कहता है कि वो टियान को नहीं जानती क्या, मतलब जो ये हान था इसे सब कुछ याद था। और इसी के साथ ये ड्रामा यहाँ पर खत्म हो जाता है।